मैं बस सोने ही वाली थी, बताओ क्या बात है? अभी इतना जल्दी क्यों सो रही हो? एक गेस्ट आए हैं। कौन सा गेस्ट? ये यहाँ क्या कर रहा है? क्या हुआ? मुझे लगा तुम लोगों ने मुझे यहाँ सैलड पीने के लिए इनवाइट किया है। शायद तुम्हें सपना आया होगा। ठीक है, अभी गर्म है तो जल्दी पी लेना। और भी है अगर चाहिए तो। थैंक यू सो मच सरीन, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच। वैसे खुशबू बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच। क्या बात है। हमने सारा सामान जो तुम्हारे घर से लिया था वो वापस कर दिया है। वैसे सरीन ने मुझे आज यहाँ इनवाइट किया है। तुम लोगी? नो थैंक्स। तुम ठीक हो ना? हाँ, एक्चुअली मैं बाहर जाने वाली हूँ। बुलंद कल जा रहा है तो उससे मिलने जा रही हूँ। तुम्हें देखकर अब मुझे राहत मिली है। अच्छी लग रही हो। मुझे इतना अटेंशन नहीं पसंद। और बिना किसी बात की किसी को अटेंशन देना मुझे पसंद नहीं। बस थोड़े टाइम में हम एक दूसरे को जान जाएंगे और उसके बाद बिना बात किए एक दूसरे को देखते रहेंगे। गुड नाइट। सुहान, एक रिक्वेस्ट थी तुमसे। देखो, मुझसे अगर दूर भागना है तो बुलंद के पास जाने की जरूरत नहीं। तुम फिर हद पार कर रहे हो। मुझे याद है कि तुमने मुझसे क्या कहा था और मैं उस चीज को पार नहीं करने वाला। ठीक है, प्रॉमिस, कुछ भी नहीं होगा। तुम जैसा चाहती हो बिल्कुल वैसा ही होगा। इसीलिए मेरी वजह से ये सब करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। उसे झूठी उम्मीदें मत दो। आखिर यही तो बात है ना सुहान, बुलंद, सीजर, है ना? तुम्हें इसके अलावा कुछ और नहीं सोचता क्या? हाँ, या तुम टॉपिक चेंज करने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हारे दिमाग में कुछ और चल रहा है लेकिन तुम सबका माइंड डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो। यानी मैं तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रहा हूं? ठीक है, मेरे पास एक एजेंडा है, तुम्हें जानना है ना? तुम जानना चाहती हो कि मैं यहां क्या करने के लिए आया हूं सुहान? हाँ। मैंने अपनी मॉम को कुछ प्रॉमिस किया था जो मुझे पूरा करना है। चाहे कुछ भी हो, कैसे भी हालात हो, मैं वो पूरा करके ही रहूंगा। क्योंकि मुझे किसी बात का डर नहीं। कॉर्लुदाक का विंटर बहुत ही मुश्किल है। तुम उसकी तैयारी कर लो। I'm ready. गुस्सा मुझे दोबारा ऐसी सिचुएशन में कभी मत डालना, समझी तुम? कभी भी नहीं। आई एम सो सॉरी। जब हम तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे तो वो इतने अच्छे से बात कर रहे थे। उनकी आंखें भी कह रही थी वो तुमसे मिलना चाहते हैं। मुझे क्या पता, मैं बस उन्हें यहाँ खींच कर लेकर आई। मत करो, प्लीज मत करो। काश वो ऐसा आदमी होता जैसा हमने सोचा था, पर वो नहीं है। सुहान, तुम अभी वही कह रही हो कि काश वो वैसा होता था। मैं जितना उससे दूर रहूं उतना बेहतर है। तुम ये बात समझ गई ना?
अच्छा ठीक है, समझ गई। गुड नाइट। ठीक से सोना। Dudaklarında arzu, kollarında yalnız ben. Sana bakan bir çift göz, ben olayım sevgilim. Dudaklarında arzu, kollarında yalnız ben. Sana bakan bir çift göz, ben olayım sevgilim. मेरे तो सर में दर्द हो गया है, यहाँ से कहीं बाहर चलें क्या? सच में मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है। अगर तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो। देखो, थोड़ा सा पास आओ। Dudaklarında arzu, kollarında मैं यहाँ पर तुम्हें देखने के लिए आया था, लेकिन göz, ben olayım sevgilim. यहाँ तो परफॉर्मेंस चल रही है जो मुझे नहीं देखनी। Dudaklarında arzu, और इसके बाद आपके भाई भी तो अभी नौटंकी करने वाले हैं ना? sana bakan bir çift göz, ben olayım sevgilim. हम तो यहाँ सुबह तक रुकने वाले हैं। जान बचानी है तो भाग लो। तुम सुबह जल्दी उठ जाओगी ना? क्यों? कल मिलते हैं 8 बजे शार्प, ओके? Ben olayım sevgilim. Bütün ömrüm boyunca benliğimde yalnız ben. Benliğimde yalnız ben. Ben olayım sevgilim. Gününe, gecene सुहान, तुम्हें पता है पापा को सीजर बुलेट से ज्यादा पसंद है। कल वो तुमसे कहेंगे इससे नहीं उससे शादी कर लो, क्या करोगी? खाओगी? नो थैंक्स। कोई मुझे मेरी विश के अगेंस्ट आज तक काम नहीं करवा पाया। चलो, मुझे एक बात बताओ, तुम क्या तुम उसे चाहने लगी हो? ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है काफी वक्त से तुम उसे चाहने लगी हो। ऐसा कुछ नहीं है चाहिदे। मैं बस पापा के टैक्टिक्स इस पर इस्तेमाल करती हूँ और मैं अपने दुश्मनों को करीब रखती हूँ ताकि उनके इरादों के बारे में पता चले। तुम समझ गई ना? दुश्मन? गुड नाइट। गुड नाइट। सुबह सुबह भी कितनी खूबसूरत लग रही हो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।
उतरो ना। क्यों? तुम्हें कुछ दिखाना है, पहले उतरो। देखो, लीबे, रिफत की वाइफ यहाँ पर रहती है। हम इसके लिए यहाँ आए हैं? हाँ, हम इसी के लिए यहाँ आए हैं। अंदर चलो। अंदर चलो ना, क्या कर रही हो? मिसेस नसरीन इल्बे। नसरीन इल्बे, रिफत की एक्स वाइफ, पर उसने सरनेम अपना वही रखा है। इसमें देखते हैं क्या मिलता है। क्या है? ओह, चांद इल्बे, उनका बेटा। यहाँ पर एक और मैगजीन है, चांद इल्बे। तुमने देखा ये? देखा तुमने? शांति मिली अब तुमको? और अगर अब भी कोई प्रॉब्लम है तो तुम ऊपर जा सकती हो, घंटी बजाकर चाय कॉफी पीकर फिर आ जाना। मुझ पर भरोसा नहीं है ना, तो जाओ अभी ऊपर। तुम्हें अभी तक भरोसा नहीं हुआ ना? क्या तुम हमें यहाँ आने से पहले जानते थे? अब मैं समझ गया, तुम भरोसा करने ही नहीं वाली। तुम हमेशा ऐसा करते हो, मेरे सवाल का सही जवाब नहीं देते और मुझे अपना सवाल भुला देते हो। क्या था तुम्हारा सवाल? वैसे एक बात बताऊं, मैं तुम्हें नहीं जानता था। सच में मुझे लगा तासीन कोलुदाग की एक छोटी सी बच्ची है, लेकिन अब अगर वो तुम हो तो उसमें मेरी क्या गलती है? तो तुम एक्सेप्ट करते हो कि तुम हमें ढूंढ रहे थे? घर खरीदने से पहले तुम्हारे पापा के बारे में पता किया था और लोगों ने बहुत कुछ बोला। जैसे कि तुम्हें तो सब कुछ पता होगा। अगर मैं कहूँ कि मुझे मेरे पापा के बारे में तुमसे कम पता है तो? मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा। एक्सक्यूज मी, इसे जरा पैक कर दीजिएगा। वाह, तो माफी के तौर पर तुम मुझे इतनी महंगी घड़ी खरीद कर देने वाली हो। वैसे चॉइस अच्छी है। ये कोलुदाग का नहीं है। तुम्हें पसंद आया? ये सच में मेरे लिए है क्या? सॉरी, तुम्हारे लिए नहीं है, मेरे भाई के लिए है। मुझे घूरती रहोगी तो खाना कैसे खा पाओगी? सही कहा ना मैंने? तुम्हें देखकर मेरी भूख मिट जाती है। होता है, प्यार में ऐसा भी होता है। बिल्कुल नहीं। तुम्हारे पापा की एज क्या थी जब उनकी डेथ हुई? जो पूछना है पूछ लो, कोई बात नहीं। पूछो। मेरे पास सबके जवाब ही हैं। पूछो क्या पूछना है, पूछो ना।
बानू ने कहा तुम्हारे पापा की डेथ हार्ट अटैक से हुई थी। क्या वो अकेले थे? अकेले ही थे। क्या वो बिजनेस के लिए आए थे? नहीं, एक्चुअली कोई फैमिली इशू था और उसी इशू को सॉल्व करने के लिए वो यहाँ पर आए थे। तो उन्हें कोई बीमारी नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई बीमारी नहीं थी उन्हें। उन्होंने बहुत तंग किया था पापा को, मुझे याद है। बहुत ही दुखी थे वो अपनी प्रॉपर्टी को लेकर जो फैमिली की थी। किसी ने उस वक्त मेरे दादाजी को बिना बताए उनकी विरासत का सारा अधिकार छीन लिया था। जब मेरे दादाजी जिंदा थे तो उनके साथ बहुत गलत किया गया। खैर, छोड़ो वो सब। तो तुम सब कुछ हासिल करने आए हो? मैं अपने पापा को वापस तो नहीं ला सकता। काश ऐसा हो सकता, पर नहीं हो सकता। लेकिन इस वक्त वो जहां भी है बहुत खुश होंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए कि मुझे कन्विंस करने के लिए तुमने इतने एफर्ट किए। पर अभी तक तुम्हारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं ऐसा लगता तो नहीं है। शायद कुछ टाइम में। मैं तुम्हें कभी दुख नहीं पहुंचाऊंगा सुहान। सुनकर खुशी हुई। सी यू लेटर। मैं तुम्हारी माँ से मिलने जरूर आऊंगी। चलिए हो गया, नीचे आ जाइए। ओ थैंक गॉड, मैं थक गई थी। ओह धीरे संभल कर। यही ड्रेस शादी में भी पहननी है ना तुम्हें? हाँ मॉम, मैं बस थोड़ी सी एक्साइटेड हूँ, आपको पता है ना। अच्छा ठीक है, सब लोग अब बाहर जाइए, सुहान मेरी हेल्प कर देगी। सुहान जरा तुम। हाँ हाँ, मैं हेल्प करती हूँ। मिलके खुशी हुई। सी यू सून। ठीक है। बस 5 दिन बचे हैं, मैं सच में बहुत एक्साइटेड हूँ। उसके बाद तो मुझे छोड़ के चली जाओगी। सुहान, मैं सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर हूँ, बस घर अलग है। और सुनो, सीजर से झगड़ा मत करना, नहीं तो तुम मुझसे मिलने नहीं आ सकोगी। तो क्या हुआ, तुम लोग फिर से इस्तांबुल में मिले? हाँ। थैंक यू सो मच। वेलकम मैम। सुहान, हमारे घर पर सब कुछ अच्छा ही हो रहा है, सब कुछ ठीक हो गया ना? थैंक गॉड। सुहान, मैं मुसाफिर के लिए बहुत खुश हूँ, मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। बस अब डिलीवरी के वक्त सब कुछ ठीक हो। शायद। हाँ। सीसा का फोन है, ये क्यों फोन कर रहा है? उठा। सुहान, गिफ्ट के लिए थैंक्स। देखा, मैं तुम्हारी तरह धोखेबाज नहीं हूँ। कुछ टाइम में तुम्हें भी पता चल जाएगा कि मैं भी नहीं हूँ। हाँ, देख लेंगे। उन्हें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, लेकिन वो कितनी खूबसूरत है।
वो केमाल को घूरती रहती हैं। पता है तुम्हें, वो तो उसके साथ जब देखो फ्लर्ट करती रहती हैं। बेचारी। अब क्या कर सकते हैं, उम्र के साथ ये सब होता ही रहता है। अब उनकी मेमोरी धीरे धीरे थोड़ी कम होती जा रही है, सीजर ने मुझे बताया। बेचारे, उनकी इतनी भी उम्र नहीं है। तुम उनसे मिलने कब जा रही हो? पता नहीं, शायद कल तुम्हें टेलर के पास छोड़ने के बाद मिलने जा सकती हूँ। सुहान, मैं कितनी एक्साइटेड हूँ। सिर्फ 4 दिन बचे, सिर्फ 4। और हमें तो बहुत सारी तैयारियां भी करनी है और फोटोज भी तो ढूंढने हैं। अच्छा ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। हाय, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। फाइनली शादी का सारा सामान रेडी हो गया है। क्या बात है। सीजर नहीं आया क्या? नहीं, चलो मैं तुम्हें मिसेस फ्यूजन से मिलाती हूँ। हेलो, तुम कौन हो? मेरा नाम सुहान है। ओह, मिलकर खुशी हुई। मुझे भी। थैंक गॉड इसने संभाल लिया। मैं यहाँ नजदीक ही रहती हूँ। हर रोज सुहान ही आपके लिए व्हाइट लिलीज भेजती है। मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। सीजर और आपकी आंखें बहुत मिलती हैं। सीजर मेरा बेटा है। हाँ, वो हमारा अच्छा दोस्त है। सुहान, हे मॉम, ओह, आ गए तुम? ओह ओह ओह, ठंडा ठंडा है, ठंडा। हाँ बाहर बहुत ठंड है, आई नो। थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। मॉम बहुत खूबसूरत है ना? हाँ, बहुत खूबसूरत। प्रिंसेस है मेरी। आप थक गई हैं या फिर मुझे ऐसा लग रहा है? नहीं तो आप अंदर जाके आराम कर सकती हैं। हम यहाँ शिरीन का वेडिंग इनविटेशन लेकर आए हैं। हम निकल ही रहे हैं, तुम्हारी मॉम को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। ठीक है। गुड बाय, जल्द ही मिलेंगे। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तुम नहीं आ रही? नहीं मुझे यहाँ थोड़ा काम है, मैं बाद में आती हूँ। तुम्हें कल ऑफिस में मिलूंगा, ओके? कल एक बहुत ही बड़ी सेरेमनी है। गुड बाय। आपको यहाँ बैठना है कि रूम में चले मॉम? मैं यही रहूंगी। यहाँ बहुत ठंड है मॉम, मैं आपके लिए कुछ ओढ़ने के लिए लेकर आता हूँ, ओके? सुहान, क्या चल रहा है? कुछ भी तो नहीं। तुम ठीक तो हो? तुमने फिर उनसे कुछ कहा क्या? पता नहीं वो क्या करना चाहता है। उफ, जाने दो। मिस ब्राइड, बहुत ही प्यारी लग रही है। थैंक यू। पता नहीं मैं इतना क्यों कांप रही हूँ, ठंड की वजह से या एक्साइटमेंट की वजह से। और हैंडसम। थैंक यू सो मच। जाओ एंजॉय करो, इस मौके को ऐसे जाने मत दो प्लीज। पता नहीं क्या बकवास चल रहा है, जैसे कोई बहुत बड़ी बात हो। रुको, मैं भी आ रही हूँ।
तो क्या? तुम्हें क्या हो गया है? तुम अजीब बिहेव कर रहे हो, ऐसे जैसे मैं यहाँ हूं ही नहीं। ऐसा तुम्हें लग रहा है? देखो, मैं जानती हूँ कि तुम अजीब हो, पर ये नहीं जानती थी कि तुम इतने अजीब हो। सुहान, क्या तुम्हें एहसास है कि हम पहली बार ऐसे गाड़ी में बैठे हुए लड़ रहे हैं? क्या तुम मुझे बताने वाले हो कि तुम क्यों ऐसा बिहेव कर रहे हो? तुमने ऐसा कहा था ना कि मेरा कुछ और ही एजेंडा है। पहले नहीं था लेकिन अब है। यहां चारों तरफ मैंने कैमरास लगा दिए हैं। तुम मेरी आंखों में देखकर क्यों नहीं पूछती कि तुम्हें आखिर चाहिए क्या? यही वजह है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बताता। मुझे लड़ना नहीं है। पर एक दिन तुम्हें यह करना पड़ेगा सुहान। देखो, मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम्हारे और मेरे बीच में कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड आई एम श्योर होगी भी नहीं। सीजा, सीजा, तुम्हारी मॉम क्या? तुम्हारी मॉम नहीं मिल रही। ये क्या कह रही हो तुम? मैं बाथरूम में रेडी होने गई थी, मिसेस ऑज़लम उनके साथ ही थी। वो सो रही थी तो मुझे लगा मैं थोड़ा बाहर घूम लूं। क्या कहा? तुमने बहुत बड़ी गलती की है। अब तुम जाओ, पहले जाके केमाल को बुला कर लाओ। मैं मॉम को ढूंढ कर आता हूँ और उससे बोलना कि सिक्योरिटी कैमरास में जल्दी से चेक करे। प्लीज रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। शोर मत करो। पीछे हटो, पीछे हटो। इसीलिए मुझे ये सब पसंद नहीं है। रास्ता रोक देते हैं सब। मुझे शोर पसंद नहीं है। रास्ता दो।